किसी शर्मिला का फोन है। शर्मिली, मैंने बोला था ना। ला ला ला। है शर्मिली? ये शर्मिली कौन है? बुआ जी, 6 महीने फील्डिंग करके बाद में पटाई है। सुन सुन सुन, मैं बात करूं तेरे लिए? करो करो करो। हेलो अली बेशरम लड़की, तेरा नाम शर्मिली किसने रखा? तेरा नाम तो बेशर्मी लड़की होना चाहिए था। हाँ हाँ, अरे क्यों हमारा धंधुका का असली खून तू मैला करना चाहती है? देख, अगर आइंदा से फोन करेगी ना तो फोन में ही तमाचा मारूंगी। रख दे, मैं कहती हूँ फोन रख दे। तू रख दे। नहीं मैं नहीं, तू पहला फोन रख। हेलो शर्मिली, शर्मिली प्लीज। हेलो। अरे नहीं, चुड़ैल नहीं, मेरी बुआ है। मैंने थोड़ी ना कहा, उसने कहा। शर्मिली, हेलो। 6 महीने की मेहनत मिट्टी में मिला। तू क्या दांत निकाल रहा है बार बार करके? हाँ? फिल्मों की बातें करता रहता है, हीरो बन के घूमता है। तेरे पापा को बोलकर तेरा टकला करवा देती हूँ। पापा बहुत हो गया। ये बुआ जब देखो तब सबको डांटती फिरती है। ये बुआ का आतंक ना कश्मीर के आतंकवादियों से भी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। वाजपेयी से बात करनी पड़ेगी। अरे अपने बापा। अरे पापा क्या करेंगे, वो खुद ये बुआ के जुल्मों से परेशान है। अब कैसे छुटकारा पाए बुआ की इस कटकट से? अरे उनकी इस घर से एग्जिट करवा दे। मर्डर? फिर लाश का क्या करेंगे? अरे मर्डर नहीं, ऑफिशियल एग्जिट। उनकी शादी करवा दे। शादी करवा दे, मगर बुआ भी राजी होनी चाहिए ना। अरे बुआ तो राजी हो ही जाएगी, लेकिन सामने कोई लड़का तो मिले जो राजी हो इसके साथ शादी करने के लिए। आइडिया, हम लोग बुआ को किसी सोशल सर्विस संस्था का मेंबर बना देते हैं। ये सही बात है। बुआ अगर बाहर के लोगों की सेवा में व्यस्त रहेगी तो ही घर के लोगों को शांति मिलेगी। चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देशवा पे। अरे तुम तीनों तो ऐसे बैठे हो बुआ को घेर कर, मानो बिल्ली के शिकार के लिए कुत्तों ने घेरा हो। बुआ को बिल्ली बोला? शेरनी है। मालूम है, आज भी जब वो बाजार में जाती है तो बच्चे कांपते हैं। ये तो कुछ भी नहीं, मेरे ससुराल में मुझे देखकर बड़े बूढ़े भी कांपते थे। अरे तो आपको तो बॉर्डर पर जाकर दुश्मनों को ललकारना चाहिए। नहीं नहीं, दुश्मन मेरे पे गोली चला देंगे। यही तो हम चाहते हैं। हम तो आपको चाहते हैं। आपको देखकर तो मुझे मदर टेरेसा की याद आती है। मदर टेरेसा तो पूरे देश की सेवा करती थी। साकर बुआ तो चापन एरिया परिवार की सेवा में ही उलझ कर रह गई। इसीलिए ना, इसीलिए तो आपकी तस्वीरें अखबार में नहीं छपती और मदर टेरेसा की तरह आपको भी नोबेल प्राइज नहीं मिलता। उसमें क्या है, अगर बुआ चाहे तो आज भी उनकी तस्वीर अखबार में आ सकती है। और आज भी वो क्या, मदर टेरेसा नोबेल प्राइज। नोबेल प्राइज बुआ को मिल सकता है। सच करो? कैसे? देखो, हम घर वालों को अपनी किस्मत पे मरने दो। आप बाहर जाके पूरे संसार की सेवा करो। कोई सामाजिक सेवा संस्थान के आप मेंबर बन जाओ। हाँ, तुम ठीक कहते हो। मैं अबलाओं के लिए काम करूंगी, अबलाओं की सेवा करूंगी। कहाँ गए भाई, कहाँ हो सब तुम? अरे लो लो लो, मुंह मीठा करो, जल्दी से लो। अरे किस बात की मिठाई है? वो हमारा संगठन है ना, अबला बनी अंगारे, उसकी प्रमुख ज्वालामुखी। हाँ, वो ज्वालामुखी अपने मुंह से ज्वाला उगलने के लिए मतलब प्रवचन करने के लिए दिल्ली से मुंबई आ रही है 2 दिन के लिए। वाह, तो बुआ आपको ज्वालामुखी के साक्षात दर्शन हो जाएंगे। अरे सिर्फ दर्शन ही नहीं, बल्कि मेरी बढ़ोतरी भी हो जाएगी। अब मैं सीधी सादी सदस्य नहीं, यहाँ की प्रमुख भी बनूंगी। वो कैसे? सेवा से। मैंने हमारी प्रमुख को बंबई यात्रा के दौरान अपने ही घर रुकने के लिए मना लिया। लेकिन आपकी ये कुमारी ज्वालामुखी मर्दों का चेहरा भी नहीं देखती। और हमारे घर में तो इतने सारे मर्द हैं। वो ज्वालामुखी को भी बुआ के साथ किसी 5 स्टार होटल में रुकवा देंगे यार। अरे मगर वो 5 स्टार होटल में सारे कर्मचारी तो मर्द ही होंगे ना। तो फिर एक काम करो, किसी और मेंबर के घर ही पड़ाव डालो। नहीं यार, बिल्कुल नहीं। मैं उनको जबान दे चुकी हूँ, इसलिए वो यही रहेगी। तो हम कहाँ जाएंगे? देखो, 5 स्टार होटल से फुटपाथ तक बहुत जगह है, 2 दिन कहीं भी गुजार लेना। हाँ, ये लो, वरना इसके कारण तुम लोग वापस आओगे। जमुना, सुबह सुबह एक चाय तो पिला दो। मैं बोलूंगी तो बैठ लगेगा। चाय ना होटल में, वहीं चाय वाय पी लेना। लेकिन मैं अभी कहता हूँ, हम सब हमारे कमरे में छिप जाएंगे, कोई दिखेगा तक नहीं, हमें वहीं रहने दो। अरे नहीं नहीं,
उन्हें मर्दों की जरा भी बू आएगी ना तो पूरा घर चेक करेगी, और कहीं तुम दिख गए ना तो वो मुझे तो नारी संगठन से निकाल देगी, लेकिन तुम लोगों को तो दुनिया से निकाल देगी। चलो चलो बाहर निकलो। ए गंगा, तू जिस तरह हमें घर से बाहर निकाल रही है, इतनी बेइज्जती से तो कचरा भी नहीं निकालती। बुआ एक जोड़ी कपड़े तो लेने दो। नहीं नहीं, एक दिन सलमान बन के घूम लेना, अभी वक्त नहीं है। कभी भी कुमारी ज्वालामुखी आ सकती है, मुझे जाने दो। बहू बेटा हमारे लिए भोजन का टिफिन तो भेजोगी ना? अरे बापा, वाह, होटल का अच्छा खाना छोड़ के कहाँ घर के जले हुए रोटले मंगवा रहे हो? चलो आओ जो पहुंच के खत लिखना। ए गंगा, हम बाहरगांव नहीं जा रहे, हमारा होटल यही 2 मोहल्ले के बाद ही आता है। ऐसी बात कर रहे जैसे ने लिखना आता है। मर गई मैं मर गई। कुछ नहीं हुआ है, केवल बोलती है। अरे नाच पीटे, कुमारी ज्वालामुखी आ गई है, तुम लोग भागो। कुमारी ज्वालामुखी जी आइए, मिटा दो मर्दों को, मिटा दो मर्दों को। हमारा सारा परिवार कब से आपका इंतजार कर रहा है। परिवार? पूरा परिवार है आपका? हाँ, मेरा मतलब है कि परिवार में तो सारी महिला ही है। हाँ। देखिए ना, ये गंगा बहू, ये जमुना बहू, और ये दोनों उनकी बेटियां सोनल और रूपल। तो फिर इनके बाप कहाँ हैं? बाप तो है ही नहीं। हाँ, गंगा और जमुना की तो शादी ही नहीं हुई। तो फिर ये बच्चियां कैसे पैदा हुई? मैंने पूछा बिना शादी के ये बच्चियां कैसे पैदा हुई? अब हम वही सोच रहे हैं। हाँ, वो क्या? अब बच्चे तो किसी और ने पैदा किए, हमने तो बस गोद लिया है। गोद लिया है, फिर ठीक। तुम्हारे गले में ये मंगलसूत्र? हाँ, तो मंगलसूत्र तो गले में रहता ना, कमर पे थोड़ी रहता। वो क्या है कि आप बताइए, एक बात बताइए कि औरतें शादी किस लिए करती हैं? हाँ। मंगलसूत्र पहनने के लिए। ठीक है। बस, तो इसलिए हमने गले में पहले से ही मंगलसूत्र पहन दिया, शादी को बीच में से उड़ा दिया। ये हुई ना बात। मधु, टी ब्रिंग ना। लाया। एक मर्द की आवाज, मिटा दो मर्दों को। कौन है ये मधु? कौन है ये? मधु नहीं, मधुबेन है, मधुबेन। वो हमारे घर की रसोई। एक मिनट, उसने कहा अभी आया। हाँ, वो मद्रासी है, वो हिंदी ऐसे बोलती है, मैं आया, मैं गया। बाकी वो मर्दों को भी स्त्री जाति में बोलती है। तू आएगी, तू जाएगी, तू खाएगी। चाय हाजिर है। ये लीजिए आपकी चाय। चाय जल्दी जल्दी पी लीजिए, नहीं तो कोई मर्द आके आपकी चाय पी जाएगा। मधुबेन, आपकी ड्रेस तो बड़ी अच्छी है। थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। ड्रेस अच्छी है ये कहा इसीलिए ना? नहीं, मधुबेन का इसलिए। इतने सालों से मैं क्या कहकर थक गया। मधुबेन कहो। आज जाकर मेरी इच्छा पूरी हुई है। सच कहता हूँ भैया, बरसों बाद सबकी जिसे जो खाना वो खाने की इच्छा पूरी हुई। और ना हर रोज तो ये बीवियों का हाथ का कच्चा पक्का और जला हुआ खाना खाना पड़ता है। स्वीट डिश के नाम पे वो सड़ा हुआ हलवा बनाती है, हलक से उतरता तक नहीं है, जैसे सिगरेट की फ्लॉप फिल्म। और तारीफ ना करो तो दूसरे दिन पूरा खाना नहीं मिलता। इसीलिए कहता हूँ तारीफ कर देने की। और तारीफ करो तो वही सड़ा हुआ हलवा फिर से खाने को मिलता है। तारीफ करे तो क्या करे? क्या हम रोज इधर खाना खाने आएंगे? और वो मंगवाना, वो मधुर मीठी जलेबी। अभी और जलेबी खाना है पापा। आप एक बैठक में 2 किलो जलेबी चट कर गए हैं। और फिर धंधुका का असली खून है। और फिर घर पर तो तुम दोनों की बीवियां थाली में मिठाई का टुकड़ा ऐसे देती है जैसे कुत्ते को ब्रेड का टुकड़ा देती है। अरे पापा, वो इसलिए क्योंकि आपको डायबिटीज की बीमारी है। अरे डायबिटीज को मारो गोली, मेरी जड़ी बूटी की एक फाकी फाक जाऊंगा ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या हुआ? अरे मेरे पेट में जोरदार दर्द हो रहा है। इसीलिए ये जलेबी खाई ना, इसलिए 2 किलो जलेबी खा गए। नहीं मानी मेरी बात। मेरे पेट में लात मारने की बात कर रहा है। ओहो, लात नहीं, बात। ठहरो, डॉक्टर को बुलाता हूँ। डॉक्टर की कोई जरूरत नहीं। अरे मेरी जड़ी बूटी ला दो, खाऊंगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन जड़ी बूटी कहाँ से खाओगे पापा? जड़ी बूटी की पेटी तो घर पे ही छूट गई है। क्या बात कर रहे हो?
और अभी घर पे जाने का मतलब कश्मीर बॉर्डर पे घूमने जितना खतरनाक है। हाँ, वहाँ पे तो वो गब्बर और मुगेमो ने हाथ मिलाया हुआ होगा। तो अब तो कुछ नहीं हो सकता। अरे क्या कुछ नहीं हो सकता पापा? घर पर मधु को काम पे रखा है ना, उसे फोन करो, दवाई की पेटी मंगवा लो। हाँ। घर में सबसे बड़ा मैं हूँ। हाँ, आपके बाद मैं फोन करूंगा। हेलो। हेलो, गंगा को देना जरा। नालायक बदतमीज, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ फोन करने की? आइंदा फोन किया तो जबान खींच लूंगी तुम्हारी, समझे? एंगेजदार है। हाँ, लेकिन वैसे भी ये फोन बोल करने का काम छोटों का है। तू फोन कर। वैसे भी आपके बाद तो मैं ही बड़ा हूँ। किसका फोन था? किसी मर्द का फोन था, तुम्हारे लिए। तुम्हारा कोई लफड़ा चल रहा है क्या? अब तक नहीं किया तो इस उम्र में क्या लफड़ा करूंगी? सारे लफड़े इसी उम्र से शुरू होते हैं। हेलो। हेलो, जरा जमुना को दो। जमुना के बच्चे, तुम जहां कहीं से भी फोन कर रहे हो, मैं वहां आके तुम्हें इतना पीटूंगी कि तुम्हारे बच्चे भी करहाते हुए पैदा होंगे, समझे? क्या हुआ? वही जो आपके साथ हुआ भैया। एंगेज्ड आया? नहीं, मुझे भी इतनी खराब गालियां दी कि कान सड़ गए। क्या हुआ? जमुना ने तुझे गाली दी? जमुना नहीं पापा, जमुना की तो आदत हो गई है। ज्वालामुखी गालियां दे रही थी। तो अब क्या करे? सहन कर लो पापा, 2 दिन में तो अपने घर जाना ही है। 2 दिन? अरे 2 मिनट में सहन नहीं कर पाऊंगा। 2 दिन में तो ऊपर वाले के घर पहुंच जाऊंगा। लेकिन अब क्या करें? अरे मेरी दवाई की पेटी लेकर आओ। पापा, हम घर जाएंगे तो बुआ का भांडा फूट जाएगा और फिर बुआ घर बैठ जाएगी हम पर आतंक फैलाने के लिए। मैं कौन सा दरवाजे से जाने की बात कर रहा हूँ? जैसे हम लोग आए थे वैसे खिड़की से जाओ, चुपचाप मेरी दवाई की पेटी चोरी करके लाओ। क्या बड़े हो गए हो अब, खिड़की से जा रहे हो? अरे बैठे बैठे मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ। चलो चलो मनु, हम वो पेटी लेके आते हैं। लेकिन भैया चोरी? हाँ, हम दुनिया के सबसे पहले चोर होंगे जो खुद के घर पे चोरी करने जा रहे हैं। चलो चलो। कौन है? मैं बिल्ली हूँ। दबाओ, ठीक, मर्दों की तरह दबाओ। हम औरतें मर्दों से कम नहीं है, ठीक से दबाओ। कौन है? दूसरी बिल्ली। दूसरी बिल्ली? ये बिल्लियां कब से बोलने लगी? चोर चोर चोर, शोला चिंगारी, पकड़ो उन चोरों को। छोड़ना नहीं, जाने नहीं देना। चोर नहीं है, चोर नहीं भाई, ये चोर, मैं तो बिल्ली हूँ। मैं भी चोर नहीं हूँ। तुम लोग क्या? तुम इन चोरों को जानती हो? हाँ, ये तो हमारे चोर है। हाँ, रोज के चोर है। रोज भी हमारे घर से कुछ न कुछ चुरा कर ले जाते हैं, है ना? अच्छा, ये मर्दों की जात होती ही चोरों वाली है। मिटा दो मर्दों को। नहीं, इन्हें जाने दो। जाने दो? जाने दो नहीं, जान ले लो इनकी। हाँ, मारो इनको। ठहरो, तुम लोग नहीं मार पाओगे। शोला चिंगारी, हमारी मेंबर लेडी पुलिस इंस्पेक्टर को बुलाया जाए। वो इनको मार मार कर ऐसी हड्डियां तोड़ेंगी, ऐसी हड्डियां तोड़ेंगी, प्लास्टर करवाने के लिए डॉक्टर के पास नहीं, खड़िए के पास जाना पड़ेगा। इससे अच्छा तो गंगा जी आप ये हमें मारिए ना। गंगा, तुम्हें मुझे मारो, मुझे तुम्हारी आदत है। ठीक है, गंगा जमुना, इन दोनों की इच्छा पूरी की जाए। हमारा तो धर्म ही है इनकी सारी इच्छाएं पूरी करने का। आओ जमुना भाभी, चलो जमुना, चलो। शोला चिंगारी, मारो इनको। जोर से मारो, और जोर से मारो। मारो मारो, जोर से मारो, छोड़ना नहीं दोनों को। मिटा दो मर्दों को। हाँ, मगर तुम लोग क्यों चिल्ला रहे हो? अरे पापा, मेरी गंगा ने मुझे मार मार के मेरे सारे नट बोल्ट ढीले कर दिए। कोई बात नहीं भैया, पहली बार मार खाई है ना आपने, धीरे धीरे मेरी तरह आदत हो जाएगी।
अरे मगर तुम लोग मेरी दवाई की पेटी लिए बिना क्यों भागे? और क्योंकि और 5 मिनट वहां रुकते तो आप सबको लड्डू खाने को मिलते। लड्डू? हमारे 13वें के लड्डू। चिंटू बुदिया, अब तुम जाओ मेरी दवाई की पेटी लेकर आओ, वरना मेरे 13 के लड्डू बढ़ जाएंगे। मैं नहीं जा सकता, मेरी तो एक्सरसाइज की किट छूट गई है। आप लोगों की हालत देखकर मैं वो भी ना लेने जाऊंगा। अरे तेरा ही क्या, इस भागा दौड़ी में सबका कुछ ना कुछ छूट गया है। अरे मेरी तो गर्लफ्रेंड का फोन आने वाला है, गर्लफ्रेंड का। लेकिन मैं अब नहीं ले पाऊंगा ना। अब मैं मर जाऊंगा। आप सिर्फ बोलते हो पापा। वही तो मैं बोल रहा हूँ। कमाल है, चापानरिया खानदान के मर्द अपने घर जाने से ही डरते हैं। आइडिया, अब तो चापानेरा खानदान के मर्द अपने घर जाके ही रहेंगे। सच सागर, आपकी मेहमानदारी से हमें बहुत खुशी हुई। सच? तो क्या आप मुझे अबला बने अंगारी की मुंबई की शाखा प्रमुख बना दोगी ना? बना दूंगी। इतनी जल्दी भी क्या है, जाने से पहले जरूर बना दूंगी। वैसे भी अभी तो आई हूँ, कम से कम 1 महीना तो रुकूंगी। 1 महीना? क्यों? अपने सारे हक पाने के लिए मुंबई के सारे मर्दों का नामो निशान मिटाना है। अरे सभी मर्दों को मार दोगी तो फाइटोगी किससे? अरे वो जो करते ना, बताओ ना, बताओ। लड़ाई फाइटिंग। ओह फाइट। हाँ, मर्दों को जिंदा रहने दो, हमारे हक लड़के ले लेंगे। हाँ। लड़कों से तो मुझे सख्त नफरत है। ये भगवान समझती नहीं। लड़के मतलब लड़ झगड़ कर हमारे हक ले लेंगे। हाँ, लड़ झगड़ कर। नमस्ते। क्या तुम लोग भी मर्दों की सताई हुई हो? नहीं, हम तो पेस्ट कंट्रोल वाली हैं। आपके घर में भी पेस्ट कंट्रोल करने आई हैं। अब वो चूहे, कीड़े मकोड़े, उनको ना दवा छिड़क के मारा जाता है। वाह वाह, मर्दों के प्रोफेशन में औरतें भी शामिल हो गई। ये तो बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी। 1 मिनट, ये बहन ने घूंघट क्यों ओढ़ा हुआ है? ये मुंह में मर्द इनकी बुरी नजर से बचने के लिए। मुझे पेट दर्द हो रहा है। क्या? तो हमारी बात जब तक 2-4 चूहे ना मार लेना, उनके पेट में दर्द होता है। चलो चलो बहन, अपने कमरे में चलो। ये औरतें तो कमरे में इस तरह से जा रही है जैसे बरसों से यहाँ रहती है। हम हर साल यही आते हैं ना पेस्ट कंट्रोल के लिए। पुराने शेठ थे ना, उनके जमाने से हर साल हम यही आते हैं बुआ। अच्छा बुआ? ये मुझे बुआ क्यों बोल रही है? पापा बोले। पापा बोले क्या है कि दवाई छिड़कने की जरूरत ही नहीं है। ज्वाला जी के डर से सब मर्द, मक्खी, मच्छर, मकोड़े भाग गए। Excuse me, ladies. Excuse me, please. नमस्ते गंगा बेन, नमस्ते जमुना बेन, नमस्ते साकर बेन। मर गई बुआ। तभी तो ठीक है। अरे ये हिडिंबा जैसी औरत कौन है? एक मर्द, मिटा दो मर्दों को। एक मर्द हमारे घर में कैसे घुसा है? मैं मर्द नहीं हूँ, मतलब मैं बैंक का मैनेजर हूँ। इस घर के जो मालिक है रमणीक बापा और उनके बेटों की इस एफडी पर मुझे सिग्नेचर चाहिए। देखो देखो देखो, यहाँ कोई मर्द नहीं है। तुम जाओ यहाँ से, यहाँ कोई मर्द रहता ही नहीं है। अरे क्या मजाक कर रही हो साकर बहन तुम? ये बहुत अर्जेंट है। कहाँ है रमणीक बापा, मनसुख भाई, धनसुख भाई, कहाँ हो तुम? क्या है ये सब? कुछ नहीं। ये हमारे मोहल्ले का पागल है। सबके घर जा जाकर अपने भाई और बाप को ढूंढता रहता है। Excuse me. क्या? बाद में आना, अभी जाओ यहाँ से। फिर बाद में हम आपसे मिलेंगे। मिलेंगे? कहाँ? रेस्टोरेंट में, बगीचे में या सिनेमा हॉल में? होटल में, वहाँ पर रुके हुए वहाँ और 2 भी है। और 2 है? माय गॉड, मेरी तो किस्मत ही खुल गई। होटल का एड्रेस तो बता। हेलो एवरीबॉडी। हेलो। अरे वो मिस्टर कोटवानी कहाँ गए? ये देखे 5-5 औरतों के बीच। बेशरम, तुमने तो लफड़ा ना करने की छूने लाल की कसम खाई थी ना? एक दिन की कसम थी। फिर भी औरतें देखी नहीं कि मंडराने लगे। और तुम्हारे घर में
चापानेरा खानदान महिला बना हुआ फैंसी ड्रेस कंपटीशन है क्या? मतलब ये सारे मर्द इसी घर के हैं? मेरे साथ इतना बड़ा धोखा? माफ कर दीजिए ज्वालामुखी जी। दरअसल बात यह है कि इनमें से मेरा मर्द कोई भी नहीं है। हाँ, ये मेरे भाई का सारा परिवार है। हाँ, माफ कर दीजिए ना। ठीक है, हम तुम्हें माफ करते हैं, ठीक, लेकिन एक शर्त पर। अभी इसी वक्त इन सब मर्दों को इस घर से कचरे की तरह बाहर निकाल के फेंको। हाँ, निकाल के फेंक देंगे। वेरी गुड। लेकिन इनको नहीं, तुमको। क्या? भगवान ने मर्द और महिला दोनों को बनाया, तो तू कौन होती है मर्दों को मिटाने वाली? और मर्दों के बिना तो औरतें इनकम्प्लीट है। बिल्कुल। सोचो, अगर मर्द नहीं होते तो तुम भी इस दुनिया में नहीं होती। और बुआ की वजह से तुम्हें झेल रहे थे, वरना तुझे ही कचरे की तरह उठा कर बाहर फेंक देते हैं। अपमान, इतना बड़ा अपमान! अब मैं यहाँ एक पल नहीं रुकूंगी। चलो, ज्वालामुखी जी। ये क्या किया तुम लोगों ने? क्या किया? हम लोगों ने कुछ नहीं किया। जो किया है चुप्पी बहन ने किया है। एक्चुअली उसकी तरफ से मैं आप सबसे माफी मांगता हूँ। हम लोग गलत वक्त पर आ गए है ना? नहीं खोटवानी भाई, आप सही वक्त पर आए, वरना वो ज्वालामुखी महीने भर यहाँ से हिलने वाले नहीं थे। हमें तो चुकी बहन का आभार मानना चाहिए। थैंक यू। क्या आभार मानना चाहिए? भाई, आप लोग सब लोग जाओ और उनसे माफी मांगकर ज्वालामुखी जी को समझा पटाकर वापस ले आओ, वरना मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। जैसी तुम्हारी मर्जी। बच्चों, साकर बुआ का सामान उठाओ, घर के बाहर फेंक दो। यानी मैं तुम लोगों पे अब भारी हो गई। ये बुआ भारी हो गई ना? उठा ले भगवान, उठा ले। ठीक है, इन सबको उठा ले।